राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत कलक्ष नामक यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्य बुरे कर्मों में क्यों प्रवृत्त होता है। बहुत सारे लोगों को देखे भी होंगे, बातें करते हैं कि व्यक्ति न चाहते हुए बुरे कर्म करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चाहता तो नहीं हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मन बुरे कर्मों में लग जाता है। और अधिकतर लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, और इसके साथ ही चाहे वो शॉर्टकट में कुछ बुराइयां ही क्यों ना हो, बुरे कर्म भी क्यों ना जुड़े हों, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके लोगों की बुरे काम करने की एक आदत बन जाती है, उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, वो लगातार ही बुरे कर्म करता है। क्योंकि जब एक बार आदमी गलत काम करना शुरू कर देता है तो उसकी आदत बन जाती है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि इसके बारे में जो भी आज शीर्षक तय किया गया इसके बारे में आप लोगों को पूरी की पूरी बात बताई जाए। तो हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे कि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा तो इसकी सूचना आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है कि मनुष्य बुरे कर्मों में क्यों प्रवृत्त होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग जाने अनजाने कैसे भी करके बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो ही जाते हैं, और कुछ लोग तो जानबूझ के भी होते हैं। क्योंकि एक चीज ये भी होता है कि जो अच्छे काम होते हैं उनको करने में कठिनाइयां होती हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं। तो जो कुछ लोग होते हैं तो सोचते कि चलो भाई बाधा है तो क्या हो, इसको पार कर लेंगे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं अच्छे तरीकों से, अच्छे रास्ते पे चल के। कुछ लोग होते हैं यार इतनी कठिनाई है, कौन झेलेगा यार, सीधे सीधे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कर लो, चाहे रास्ता कोई भी हो, लक्ष्य को ही तो प्राप्त करना है। लेकिन उनके मन में एक चीज और रहता है कि यदि मैं बुरे काम करते हुए पकड़ा गया तो सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से और कानूनी रूप से मुझे दंड मिल सकता है। तो इसका भी मुझे भय रहता है। तो वो क्या करते हैं कि चलो भाई ठीक है, पकड़े गए तब तो दंड मिलेगा है, डांट भी पड़ेगी घर वालों से, परिवार वालों से, समाज से, कानून से भी, जैसा अपराध होगा वैसा दंड मिलेगा। अब चूंकि लोगों को अपनी इच्छाएं भी पूर्ति करनी है और दंड से बचना भी है। क्यों? क्योंकि वो बुरे मार्ग को अपना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बुरा मार्ग कोई भी हो सकता है, हालांकि अपने इच्छाओं को पूरा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बुरे रास्ते को अपना करके बुरे रास्ते पे चलते हुए यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए तो कहीं ना कहीं बाद में चलकर हमें ही हानि पहुंचाती है। तो इस बात का डर होता है। अब यहाँ पर एक चीज और सोचने वाली बात है कि लोग बुरे रास्ते को अपनाते हैं, सारे लोग नहीं अपनाते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग बुरे रास्ते पर भी चल लेते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि आज के समय में लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुरे मार्ग और बुरे रास्तों को अपनाने से चूकते नहीं हैं, क्योंकि उनको केवल और केवल अपने स्वार्थ सिद्धि से ही मतलब होता है। उनका काम बन जाए, इसके अलावा वो कुछ चाहते ही नहीं, कैसे भी करके बस उसका काम बन जाए, उसका जो है मनचाहा काम बन जाए। बाकी लोगों की तो चिंता छोड़ ही दो, उसे उनके इस कृत्य से दूसरों को कितना नुकसान पहुंच रहा है इसका उन्हें जरा भी ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ठीक अब तो पहुंचाते हैं। अब हमारा चर्चा का मुख्य विषय यही है कि लोग ऐसे काम करते क्यों हैं, क्योंकि यह भी तो बहुत बड़ी बात है। लोग बुरे कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तो क्यों होते हैं? ठीक है, तो इसका कारण यह है कि एक चीज सब आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई बुरा काम करना चाहता है तो वो देखता है कि एकांत जगह हो, उसको कोई देखे नहीं, क्योंकि देखेगा तो दंड मिलेगा, और यदि नहीं देखेगा तो कोई बात ही नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि जब तक कोई पकड़ा ना जाए
तब तक तो चोर होता ही नहीं है। पकड़ा जाए तभी उसको चोर कहते हैं, ऐसे थोड़ी चोर कहते हैं। पकड़ में आ गया तो चोर है और नहीं तो अच्छा ही है, ये बात होती है। तो इसमें एक मुख्य बात ये है कि सब लोग ये सोचते हैं कि भाई अकेले में काम कर लो, कोई नहीं देखेगा तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, काम भी हो जाएगा, पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो अब लोगों के मन में ये बात बैठ जाती है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, यही पे सोचने वाली चीज है कि लोग सोचते हैं कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर ये सोचने की बात है कि क्या वास्तव में ऐसा है, हमें कोई नहीं देख रहा है? तो सामान्यतः लोग कहेंगे हाँ कौन देख रहा है, जो कोई नहीं देख रहा है तभी तो कर रहा है, पकड़ा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा हट के चर्चा करेंगे। अब आप सभी लोगों को पता है कि भगवान का एक अंश जो परमात्मा होता है वो सबके हृदय में वास करता है। चराचर जगत, सभी चराचर जगत के सारे प्राणियों में, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, कीट पतंग, निर्जीव और सजीव सभी में, ठीक है। तो सब में भी वो निवास कर रहे हैं, तो हम में भी वो निवास कर रहे हैं। अब जब भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं तो हम अच्छे और बुरे जो भी कार्य करते हैं उसको वो देख भी रहे हैं, उसके वो प्रत्यक्ष साक्षी भी हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अरे अब तक तो हम सोच रहे थे कि हमें तो कोई देखता नहीं है, अभी पता चला कि नहीं, भले कोई ना देखे लेकिन हमारे अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं वो तो अच्छे दिख रहे हैं। भाई उनसे कोई कैसे अलग हो सकता है? अब हम लोग जानते ही हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, ठीक है। अगर आत्मा निकल जाए तो इस शरीर किस काम का है, ये काम करेगा, ये तो बेकार हो जाएगा। तो भगवान हमारे साथ हर समय निवास करते हैं, यह बात समझने वाले हैं, समझने वाले ही नहीं है बल्कि इसको बढ़िया से हृदय में बैठाने वाली चीज है। मन में एकदम बढ़िया से बैठा लीजिए कि जब भगवान हमारे हृदय में है, परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं, हम कोई भी कृत्य अकेले में कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो उसको वो देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भगवान अंदर में बैठे हुए तो लोग बुरे काम करते क्यों हैं, और कैसे कर लेते हैं, ये भी तो सबसे बड़ी बात है ना। तो इसका कारण यह है कि लोगों को ये तो पता है कि भगवान जो है वो परमात्मा रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं, कण कण में वो विराजमान है, लेकिन वो उस समय भूल जाते हैं, या ये कहें कि वो उसको स्मरण रखना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक आदत होती है कि जब व्यक्ति किसी भी चीज को नहीं चाहता है ना, कोई उसका अनचाही वस्तु होती है, अनचाही काम होते हैं, अनचाही स्मरण होती हैं, उनको वो भूल जाते हैं। जब चाहेगा नहीं तो उसके मन से निकल जाता है, हालांकि वो निकलता नहीं है, वो उसके अचेतन मन में जाकर के बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन चेतन मन से वो हट के अचेतन मन में चला जाता है, वो हमेशा याद नहीं रहता, कभी कभी याद आता है, कुछ देर के लिए या बहुत समय के लिए वो भूल भी जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन बात हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमें कुछ दिन तक याद नहीं, अचानक वो याद आती हैं, तो वो हमारे अचेतन मन में सुरक्षित रहती हैं, तभी बात मतलब कि समय समय पर हमारे मन में आती रहती है, ठीक है। तो बात यह है कि मनुष्य को पता तो है कि परमात्मा हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन वो भूल जाते हैं। और परमात्मा को भूल जाने के कारण ही मनुष्य को दुखों की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य, आप लोग समाज में देखें बहुत सारे लोग दुखी हैं, या यह कहें कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है। किसके पास दुख नहीं है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो या निर्धन हो, ठीक है, राजा हो या रंक हो, सब दुखी हैं। हर व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार की समस्या है। व्यक्ति ही नहीं, चराचर जगत का कोई भी जीव हो, 84 लाख होने पर सबके पास कोई न कोई समस्या है, कुछ विशेषता है तो कुछ उसकी समस्याएं भी, ठीक है। तो सब लोग समस्याओं से घिरे हुए, सब लोग दुखी हैं संसार। तो दुखी क्यों है? क्योंकि वो भगवान को भूल चुके हैं। यदि व्यक्ति को या किसी को भी याद रहे कि भगवान हमको देख रहे हैं, तो वो बुरे कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा, बुरे कर्म को कभी नहीं करेगा। क्योंकि जब उसको पता चलेगा हमें तो भगवान देख ही रहे हैं, वही मान लीजिए कि आदमी देखता है तो हम एक कुछ देर के लिए हम उसको संभाल सकते हैं या कोई ना कोई उपाय निकाल सकते हैं, लेकिन जब भगवान ही देख रहे हैं तो उनको कौन संभाल सकता है? फिर तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है, ये बात है। तो मनुष्य भगवान को भूल जाता है, इसीलिए उसको दुखों की प्राप्ति होती है। और भगवान को चूंकि भूल जाता है, वो सोचता है कि अरे कोई नहीं देख रहा, मैं तो अकेले हूं,
इसलिए वो बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है। यदि किसी को भी यह सदा स्मरण रख पाए कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भले कोई और देखे या ना देखे, भगवान तो मुझे देख ही रहे हैं, यदि बस इतनी सी बात अगर मन में बैठ जाए ना, तो कोई भी व्यक्ति बुरे कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा। और जब बुरे कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा तो उसके अच्छे कार्यों की संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे उसकी आत्मिक शुद्धि होगी, आंतरिक शांति मिलेगी, आंतरिक रूप से वो स्वच्छ होगा, धीरे धीरे उसका अंतर्मन शांत होगा, अंतर्मन स्वच्छ होने लगेगा, वो सत्य कार्यों के प्रति प्रेरित होगा, अच्छे कार्यों को करेगा, जिससे धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है या होगी। जब आदमी बुरे कर्म नहीं कर, सिर्फ अच्छे कर्म करेगा, दूसरों को सुख पहुंचाएगा, बिना कारण किसी को दुख नहीं देगा, तो धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। वो एक तरह से क्या होता है कि भगवत मार्ग पे चलने लगता है और अंततः उसकी मुक्ति भी हो जाती है। तो सोचिए, एक हम शुरू में इस बात का चर्चा किए थे कि हम बस इसी बात की चर्चा करेंगे लोग बुरे कर्मों में क्यों प्रवृत्त होते हैं, और देखिए कितना बड़ा बात निकल के सामने आया है कि मनुष्य सिर्फ भगवान को भूला है, इसीलिए बुरे कर्मों में प्रवृत्त हुआ है और इसीलिए उसको दुखों की भी प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य भगवान को सदा याद रखे तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा, दुख किसी के पास नहीं रहेगा। जीव दुखी केवल इसीलिए है क्योंकि वो भगवान को भूल चुके हैं और इसीलिए उनको इस भौतिक संसार में आकर के 84 लाख योनि में भटकना पड़ रहा है। तो आशा करता हूं कि मैं जिस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आप लोगों से एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे कि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को इसकी सूचना सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद। राधे राधे।